सोचो, एक दिन सुबह उठो और तुम्हारा फोन अचानक गायब हो जाए। आदत के मुताबिक हाथ बढ़ाओ, लेकिन तकिया के पास कुछ नहीं मिलता। एकदम अजीब सा लगेगा ना। हम सबकी सुबह की शुरुआत उसी फोन से होती है। अलार्म बंद करना, नोटिफिकेशंस चेक करना और फिर दिन भर उसी स्क्रीन में घुसे रहना। वही फोन जिसके बिना न तो दिन शुरू होता है, न ही रात खत्म होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले उसे देखते हैं और रात को सोने से पहले आखिरी बार उसी पर नजर डालते हैं। हमारी लाइफ लिटरली उस स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन अब सोचो, उसी फोन की जगह एक छोटा सा डिवाइस आ गया है, बिना स्क्रीन का। बस अपनी शर्ट पे चिपका लो। न कोई अनलॉक करना, न कोई स्वाइप करना। बस आवाज में कमांड दो या हाथ हिलाओ और सारा काम हो जाता है, जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। पहले हम सब स्क्रीन में घुसे रहते थे, हर वक्त नोटिफिकेशंस, रील्स और चैट्स में उलझे रहते थे। अब ये नए डिवाइसेस बोल रहे हैं, स्क्रीन की जरूरत ही नहीं है। सोचो, हाथ में फोन नहीं, फिर भी सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। क्या अब नेटफ्लिक्स सीधा आंखों में चलेगा? व्हाट्सएप मैसेजेस हवा में दिखेंगे? ये सब सुनकर लगता है जैसे कोई साईफाई मूवी चल रही हो, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी सच में कुछ भी कर सकती है। कल जो इम्पॉसिबल लगता था, आज रियलिटी बन रहा है। मार्केट में नए खिलाड़ी उतर चुके हैं, AI पिन और रैबिट R1 जैसे गैजेट्स। ये कहते हैं, स्मार्टफोन को साइड करो, अब हमारा टाइम है। ये डिवाइसेस क्लेम करते हैं कि फ्यूचर में सब कुछ वॉइस और जेस्चर से होगा, स्क्रीन की डिपेंडेंसी खत्म। बस बोलो, काम हो गया। एक पिन लगाओ और खुद को जेम्स बॉन्ड समझो। बिना स्क्रीन के सिर्फ आवाज या इशारे से दुनिया कंट्रोल करो। टेक इतनी आगे बढ़ गई है कि अब हर कोई थोड़ा थोड़ा स्पाई जैसा फील कर सकता है। लेकिन क्या ये सब सच में इतना सिंपल है जितना दिखता है? क्या ये नए गैजेट्स सच में स्मार्टफोन को रिप्लेस कर सकते हैं? चलो मिलकर करते हैं AI पिन वर्सेस स्मार्टफोन का पोस्टमार्टम। क्या मोबाइल फोन का एंड आ गया है या ये सिर्फ एक नया टेक ट्रेंड है? चलिए पता लगाते हैं। दादा दादी से फोन की कहानी सुनो। लैंडलाइन पे पूरा मोहल्ला लाइन में लगता था, प्राइवेसी जीरो। फिर आया पेजर, छोटी सी डिबिया, सस्पेंस ही सस्पेंस। मोबाइल फोन्स आए, नोकिया 1100, पत्थर जैसा टफ, बैटरी किंग, कॉल और SMS की दुनिया। स्मार्टफोन्स ने तो गेम ही बदल दिया। टच स्क्रीन, एप्स, कैमरा, पूरी दुनिया मुट्ठी में। अब फोन सिर्फ फोन नहीं, पर्सनल असिस्टेंट, एंटरटेनर, बैंक, सब कुछ। और अब AI गैजेट्स, AI पिन, रैबिट R1 कहते हैं, स्क्रीन की भी जरूरत नहीं। लैंडलाइन से शुरू, अब AI तक, हर बार लगता है अब इससे आगे क्या? टेक्नोलॉजी हमेशा सरप्राइज देती है। देखते हैं ये AI चैप्टर कितना चलता है, नेक्स्ट लेवल या एक और एक्सपेरिमेंट। AI पिन, ह्यूमेन AI पिन, छोटा सा स्क्वायर डिवाइस, मैग्नेट से कपड़ों पे चिपका लो, स्क्रीन जीरो। ये डिवाइस दिखने में जितना सिंपल है, उतना ही फ्यूचरिस्टिक भी है। इमेजिन करो, कोई बल्कि स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन नहीं, बस एक छोटा सा गैजेट जो आपकी शर्ट या जैकेट पर लग जाता है और आपके साथ हर जगह जाता है। इसका काम सिर्फ आवाज से, हे पिन, वेदर, और तुरंत जवाब मिल गया। आपको कुछ टाइप करने की जरूरत नहीं, बस बोलो और इंफॉर्मेशन हाजिर। यह डिवाइस आपकी डेली लाइफ को हैंड्स फ्री और हैसल फ्री बनाने का वादा करता है। लेजर इंक डिस्प्ले, हाथ पे छोटा प्रोजेक्शन, मैसेजेस, टाइम या नोटिफिकेशंस के लिए। इमेजिन करो, आपकी पाम पर डिजिटल क्लॉक या व्हाट्सएप मैसेज दिख रहा है, बिल्कुल साईफाई मूवी जैसा फील। कैमरा भी है और प्राइवेसी के लिए ट्रस्ट लाइट। जब कैमरा ऑन हो तो एक लाइट जलती है ताकि सबको पता चले। यह फीचर काफी थॉटफुल है क्योंकि वेरेबल कैमरास को लेकर प्राइवेसी कंसर्न्स हमेशा रहते हैं। AI इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। सर्च, मैसेज, ट्रांसलेशन, नेविगेशन, गाइड, सब कुछ। आप ट्रैवल कर रहे हो, लैंग्वेज बैरियर है, बस बोलो और ट्रांसलेशन मिल जाएगी। किसी को मैसेज भेजना है, वॉइस कमांड से हो जाएगा। अपना फोन नंबर, सेल्यूलर नेटवर्क। थियोरेटिकली स्मार्टफोन की जरूरत नहीं, ये डिवाइस खुद एक मिनी फोन की तरह काम करता है, जिससे कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन बैटरी लाइफ, वॉइस कमांड्स पब्लिक में ऑकवर्ड लग सकते हैं। अगर गलती से गलत मैसेज चला गया तो? और सबसे बड़ी बात, ये डिवाइस सस्ता नहीं है, प्राइस काफी हाई है। नया है तो फ्लॉज भी होंगे। कुछ लोग इंप्रेस्ड हैं, कुछ कंफ्यूज्ड। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए ये एक्साइटिंग है, लेकिन आम यूजर्स के लिए अभी भी बहुत सवाल हैं। देखते हैं धमाका है या फुसकी बॉम्ब।
प्राइवेसी और रिलायबिलिटी पे अभी भी सवाल है। क्या ये डिवाइस आपके डेटा को सेफ रख पाएगा? क्या ये हर बार सही से काम करेगा? शुरुआत है, फ्यूचर प्रूफ या फ्लॉप टाइम ही बताएगा। टेक की दुनिया में हर नया इन्वेंशन एक गैम्बल है। हो सकता है ये ट्रेंड बन जाए या फिर क्वाइटली डिसअपियर हो जाए। फिलहाल क्यूरियोसिटी हाई है और सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। रैबिट R1, नाम क्यूट, काम सीरियस। रेट्रो डिजाइन, छोटा स्क्रीन, स्क्रोल व्हील, रोटेटिंग कैमरा। मेन काम ऑटोमेशन। एप्स के झंझट से मुक्ति, लार्ज एक्शन मॉडल LAM से आपके लिए एप्स यूज करना सीखता है। बुक मी अ कैब बोलो, रैबिट खुद ऐप यूज करके काम करेगा। पर्सनल असिस्टेंट जैसा, हैबिट्स, प्रेफरेंसेस सब लर्न करता है। वॉइस कमांड, स्क्रीन, स्क्रोल व्हील सब ऑप्शंस, लेकिन रिलायबिलिटी, गलत ऑर्डर, प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी सब पे क्वेश्चंस। डेटा लोकली या सिक्योर क्लाउड में, पर हैक तो हो सकता है। कितना यूजफुल होगा यूज करने के बाद ही पता चलेगा। नए जमाने का असिस्टेंट या हेडेक, अभी कहना मुश्किल है। रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी। अभी तो टेस्टिंग फेज है, बेस है। अब असली कंपैरिजन शुरू करते हैं। AI पिन, रैबिट R1 और अपना प्यारा स्मार्टफोन। आजकल मार्केट में नए AI गैजेट्स की बाढ़ आ गई है, लेकिन क्या ये सच में हमारे स्मार्टफोन को टक्कर दे सकते हैं? चलिए हर पहलू पर बारीकी से देखते हैं कि कौन किस मामले में आगे है। डिस्प्ले की बात करें, AI पिन में बिल्कुल भी स्क्रीन नहीं है, बस एक छोटा सा इंडिकेटर। रैबिट R1 में छोटा सा डिस्प्ले है जिससे सिर्फ बेसिक इन्फो देख सकते हैं। वहीं स्मार्टफोन HD, AMOLED, बड़ा डिस्प्ले, मूवीज, गेम्स, वीडियो कॉल्स सब कुछ सुपर क्वालिटी में। चाहे नेटफ्लिक्स देखना हो या गेम खेलना, स्मार्टफोन का एक्सपीरियंस अनमैच्ड है। डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन सीधा विनर है, बाकी डिवाइसेस अभी बहुत पीछे हैं। फीचर्स की बात करें, AI पिन मेनली वॉइस कमांड्स और क्विक इन्फो के लिए है। रैबिट R1 ऑटोमेशन में अच्छा है, लेकिन स्मार्टफोन लाखों एप्स, बेस्ट कैमरा, सोशल मीडिया, बैंकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी हर चीज में आगे। स्मार्टफोन से आप फोटो खींच सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। एक डिवाइस, मल्टीपल सॉल्यूशंस, यही स्मार्टफोन की असली ताकत है। प्राइवेसी, AI पिन में ट्रस्ट लाइट है जिससे पता चलता है कि डिवाइस सुन रहा है या नहीं। रैबिट R1 सिक्योर डेटा का दावा करता है, लेकिन स्मार्टफोन में थोड़ा कंट्रोल है, फिर भी प्राइवेसी रिस्क हमेशा रहता है। एप्स, परमिशंस, डेटा लीक्स, स्मार्टफोन यूजर्स को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। AI गैजेट्स प्राइवेसी को लेकर नए हैं, तो उन पर पूरी तरह भरोसा करना अब भी मुश्किल है। बैटरी लाइफ, स्मार्टफोन आमतौर पर एक दिन आराम से चल जाता है, फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। AI पिन और रैबिट R1 में छोटी बैटरी है और यूजेज के हिसाब से कितना चलेगा ये अभी क्लियर नहीं है। फ्रीक्वेंट चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है, जो थोड़ा इनकन्वीनियंट हो सकता है। प्राइस की बात करें, स्मार्टफोन हर बजट में अवेलेबल है, एंट्री लेवल से लेकर फ्लैगशिप तक। AI पिन और रैबिट R1 दोनों ही महंगे हैं और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी हो सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट बढ़ जाती है। वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से स्मार्टफोन ज्यादा प्रैक्टिकल है। वैल्यू फॉर मनी अभी के लिए स्मार्टफोन ही सबसे बेस्ट डील है। एक डिवाइस, हर काम, रीजनेबल प्राइस। यही रीजन है कि स्मार्टफोन हर किसी की पहली चॉइस है। नए AI गैजेट्स में क्यूरियोसिटी तो है, लोग इन्हें ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें खुद को प्रूव करना बाकी है। रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सपोर्ट, इन सब में AI गैजेट्स को अभी लंबा सफर तय करना है। इनोवेशन जरूर है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक स्मार्टफोन अनबीटेबल है। हर नए गैजेट को स्मार्टफोन के लेवल तक पहुंचने में वक्त लगेगा। फ्यूचर में टेबल्स टर्न हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। शायद एक दिन AI गैजेट्स स्मार्टफोन को पीछे छोड़ दें, लेकिन फिलहाल स्मार्टफोन ही किंग है। देखते हैं आगे क्या होता है। क्या ऐसा टाइम आएगा जब स्मार्टफोन म्यूजियम में होगा? हम सब बिना स्क्रीन के AI गैजेट्स यूज करेंगे। सुबह से शाम सब कुछ AI, अलार्म, न्यूज, ब्रेकफास्ट, प्लान्स, एंटरटेनमेंट, स्क्रीन टाइम जीरो। साउंड्स गुड, नेक पेन, आई स्ट्रेन गायब। लेकिन हर चीज AI करेगा तो हम क्या करेंगे? ओवर डिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर कम, AI क्रैश तो लाइफ रुक गई।
सोशल इंटरैक्शन, बिना स्क्रीन के रियल इमोशंस, कनेक्शन का क्या? टेक्नोलॉजी लाइफ को आसान बनाए, रिप्लेस नहीं। स्क्रीन फ्री फ्यूचर मस्ती भी हो सकता है, सजा भी। अभी कहना मुश्किल है। शायद स्मार्टफोन और एआई गैजेट्स दोनों मिलकर काम करें। एकदम स्क्रीन फ्री अभी मुश्किल है। टेक्नोलॉजी कूल है, नई चीजें ट्राई करना एक्साइटिंग। एआई पिन, रैबिट R1 कॉन्सेप्ट मस्त है। स्क्रीन टाइम कम, फ्रीडम वाली फीलिंग, पर प्राइवेसी का कीड़ा भी है। एआई डिवाइसेस हर बात सुनेंगे, एक्टिविटी ट्रैक करेंगे, डेटा सेफ है या नहीं। ओवर डिपेंडेंस, अभी भी गूगल मैप्स, कैलकुलेटर के बिना मुश्किल। एआई गैजेट्स से और भी ज्यादा। टेक्नोलॉजी टूल है, क्रच नहीं। हर चीज एआई पे मत छोड़ो। मेरे लिए ये एआई गैजेट्स थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा रिस्क, थोड़ी एक्साइटमेंट, थोड़ी चिंता। स्मार्ट यूजर बनो, आंख बंद करके एक्सेप्ट मत करो। रिसर्च करो, फिर डिसाइड करो, वरना फ्रीडम के चक्कर में रिस्क में फंस जाओगे। सोचो। अब आपकी बारी। स्क्रीनलेस फ्यूचर, एआई गैजेट्स, रेडी हो। सुबह से रात तक कोई स्क्रीन नहीं। व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब सब गायब। शांति मिलेगी या बेचैनी? ऑफिस, दोस्ती, एंटरटेनमेंट, बैंकिंग सब वॉइस कमांड्स पे। प्राइवेसी, पब्लिक में पर्सनल बातें, कंटेंट देखने का मजा सिर्फ ऑडियो या छोटा प्रोजेक्शन। इंसान विजुअल क्रीचर है, एकदम स्क्रीन जीरो एक्सट्रीम लगता है। तो कमेंट करो, स्क्रीन फ्री लाइफ के लिए रेडी हो? एआई गैजेट्स मोबाइल को रिप्लेस करेंगे या सिर्फ हाइप है? फाइनल सवाल, ट्रस्ट। क्या एआई गैजेट्स पे उतना भरोसा कर पाओगे जितना स्मार्टफोन पे? स्मार्टफोन, जानी टेक्नोलॉजी, थोड़ा कंट्रोल, प्रोस कॉन्स समझ आते हैं। एआई पिन, रैबिट R1, ब्लैक बॉक्स, डेटा प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी कंपनी के दावों पे। सारी डिजिटल लाइफ एक एआई असिस्टेंट को दोगे? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, रिस्क ज्यादा। एआई की डिसीजन मेकिंग पे कितना ट्रस्ट? एल्गोरिदम बायस, गलत एडवाइस, इमोशंस नहीं। वर्डिक्ट, क्या एआई असिस्टेंट्स को स्मार्टफोन से ज्यादा ट्रस्ट करोगे या स्मार्टफोन अभी भी बेस्ट है? ये पर्सनल चॉइस है। सोचो और बताओ।